फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल जीके रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही थी इंडियन पॉलिटी। हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लाए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं। आपको बार बार कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आपको इन 20 में से 15 के भी प्रश्न के उत्तर आपको ज्ञात हैं तो यानी कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो बिल्कुल सही दिशा पे है। चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन माना जाता है। भारत का यहाँ पर पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर होगा आपका राइट आंसर विलियम बेंटिक। देखिए, अगर पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछे बंगाल का पहला सिर्फ गवर्नर कौन था तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और भारत का पहला वाइसराय अगर पूछे तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अगर भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो विलियम बेंटिक, बंगाल का पूछ रहा है तो वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपके पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो कि 1784 में आया था। इसके तहत क्या किया था, राजनीतिक जितने भी कार्य होने थे कंपनी की तरफ से उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल किया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर ध्यान रखिए, ये पूछा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ज़रूर आया था, लेकिन स्थापना इसकी 1774 में होती है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1774। अच्छा, इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे, पहले न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा देखिए गठित जो की गई थी वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर की गई थी। ठीक है, संविधान सभा को गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, किसके नेतृत्व में यह आया था कैबिनेट मिशन? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस व्यवस्था को जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है और बाद में उसको ये फील हो कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो दोबारा उसको ही वो ले सकता है। ठीक है फ्रेंड, ऐसा नहीं, यानी कि अपने दिए गए डिसीजन को दोबारा से उसको रिकन्सिडर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है, शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो जो ओथ ली जाती है ना फ्रेंड, जो नेता बनते हैं या जो कोई भी आप पद ग्रहण करते हैं तो आपको शपथ दिलाई देती है। तो शपथ किस अनुसूची के तहत दिलाई जाती है? यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तीसरी अनुसूची के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखिए वर्ष पूछ रहा है पारित होने का, तो ये हुआ था हमारा 1956 में। 1956 में हुआ। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर स्थापना पूछे ना तो वो 1953 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ठीक है फ्रेंड्स, 1953 में। उसके बाद इसी पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमें यह बताना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के कौन सा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है? तो वह है भाग 2। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 से 11 ये हमारे नागरिकता से रिलेटेड है। देखिए, भारत की जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से पाई जा सकती है और 3 प्रकार से गवाई जा सकती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? देखिए, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां जो संशोधन था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब जो मौलिक अधिकार है ये किस भाग में है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको हमें बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और 44वां संशोधन देखिए कब हुआ था? 1978 में ये संशोधन हुआ था और तब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट मौजूद हैं? देखिए, भारत के संविधान में कितने प्रकार के रिट मौजूद है आपको ये बताना है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी 5 टाइप की यहाँ पर है। जैसे हैबियस कॉर्पस है, मेनेमेंडस है, प्रोहिबिशन है, सेंचुरी है और क्यू वारंटो है। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास रिट हैं।
अगर आपको पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट को जारी करता है, तो वो करता है आर्टिकल 32 के तहत। ऐसे ही अगर पूछता है कि जो हाई कोर्ट होता है वो किस आर्टिकल के तहत रिट को जारी करता है, तो आर्टिकल 226, यानी कि 32 सुप्रीम कोर्ट का है और 226 हाई कोर्ट का है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हीं आर्टिकल 32 को ही क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो यार राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे आपको बताना है। देखिए कौन थे, आपको देखिए बेसिक से आपको बस ये पता होना चाहिए। यहाँ पर एक घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के पहले सभापति, इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपको सभी को पता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, ये राज्यसभा के पहले सभापति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जीवी मावलंकर जो थे ये भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर बोला गया है, तो कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई अलग से शपथ नहीं है, उसको मेनली संसद के जो सदस्य होते हैं ना उनकी शपथ दिलाई जाती है, जो कि प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके द्वारा सभी सदस्यों को संसद के सदस्य की शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो स्पेशल पावर्स हैं, वो किसके अंदर से निहित हैं? ऑप्शन डी, संसद के अंदर। देखिए संसद के कई बार पूछता है कि अंग कौन कौन से हैं, तो संसद के हमारे पास 3 अंग होते हैं। एक है हमारे पास लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। तो इन तीनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो भारत की प्रस्तावना में आज तक कभी भी संशोधन नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं हुआ है। पंचायती राज 1992 अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? देखिए पंचायती राज जो अधिनियम आया था इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि अधिग्रहण बिल से संबंधित थी। फिर 10वीं सूची आई 1985 में। ठीक है फ्रेंड, दल बदल कानून से संबंधित। 11वीं सूची 1992 में आई पंचायती राज से, और 12वीं सूची 1993 में आई नगर निगम से, जो नगर अधिनियम जो हमारा पारित हुआ था उसके द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखिए लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है या चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र होता है तो यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी होते हैं, और जो सुचिता कृपलानी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, वो इन्हीं की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? देखिए भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा के लिए चुने गए थे तो वो बंगाल से चुनाव लड़े थे। किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होता है। आर्टिकल 15 सभी को समानता देता है, भेदभाव नहीं करता है धर्म जाति के आधार पर। और आर्टिकल 14 ये कहता है कि सभी को कानून के समक्ष समानता दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विधि दिवस यानी कि कानून दिवस, लॉ डे। ठीक है, लॉ डे कब मनाया जाता है भारत में? जो कानून दिवस होता है 26 नवंबर को। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका स्कोर कितना इसमें हुआ है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे बताएं, ताकि हम ऐसे ही सीरीज़ आपके लिए और ज़्यादा लेकर आते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।